organic compounds. Okay, so there are two types of compound in our chemistry. First one is the organic compound and second one is the inorganic compound. ठीक है. What is organic compound? Organic word is mainly made by organs. Okay, ठीक है. तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर हैलाइड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. हैलाइड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स मीन्स क्या है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके कंपाउंड बने, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके कंपाउंड बने, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन. और हाइड्रोकार्बन, ऑल हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. और उनके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है. तो हैलाइड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉमनली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक, जैसे देखो C2H4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बोथ आर प्रेजेंट. अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं ये आर हाइड्रोकार्बन, और जो हाइड्रोकार्बन होंगे वही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे. ठीक, अब एक डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं, लाइक CH3COOH. ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन है और साथ में क्या है? ऑक्सीजन है. तो क्या है? ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब एक चीज और समझो डिफरेंस. अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो हाइड्रोकार्बन है, उसके अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट इज नॉट हाइड्रोकार्बन. बिकॉज हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड व्हिच आर मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. ठीक, ऑर्गेनिक की एक और कंडीशन है कि कार्बन और हाइड्रोजन बोथ आर प्रेजेंट. यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं. लाइक वी हैव CO2. क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है? नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा. ठीक है. H2O, क्या इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है? नहीं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा. तो अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है तो है क्या? ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं. ठीक है. अब बर्जेलियस, कौन था साइंटिस्ट? बर्जेलियस साइंटिस्ट इन 1808 उन्होंने कहा कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में कंबाइन होते हैं. उसको क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी. वाइटल फोर्स थ्योरी. और इसको बोला क्या गया? वाइटलिज्म. क्या बोला गया? वाइटलिज्म. वाइटलिज्म का मतलब होता है कि कोई एक तरह की प्रजाति, कोई एक तरह के कंपाउंड, अगर केमिस्ट्री की बात न करें, वो दूसरे तरह के कंपाउंड से किसी भी तरह से सिमिलर नहीं हो सकते. या कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाए जा सकते. उन्हें ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बनाए जा सकते. कब कहा? 1808 में. लेकिन फर्दर क्या हुआ? 1824 में वाइटलिज्म फेल हो गई. कैसे? एक कंपाउंड होता है NH4CNO. ठीक है. इसको जब हीट किया और हीट करके रीअरेंजमेंट किया गया, हीट किया गया और हीट करके रीअरेंजमेंट किया गया, तो रीअरेंजमेंट करके क्या बना? NH2CO NH2. NH2CO NH2 क्या है ये? NH2CO NH2 इज यूरिया. और यूरिया के बारे में कहा जाता है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन
लेबोरेटरी। तो विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी? कौन सा है? यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। अब उसके बाद क्या हुआ? कोल्बे ने 1845 में एसिटिक एसिड को भी इसी तरीके से लैब में बनाया। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? लैब में बनने लगे। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? ऑर्गन से मिलते थे। ऑर्गन्स मतलब या तो एनिमल सेल से या प्लांट सेल से, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ? आफ्टर 1824 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में बनाए जाने लगे, ठीक। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सबसे मेन एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, ठीक है। तो हम यहाँ पे कार्बन का कुछ एनोमलस बिहेवियर होता है। कार्बन बाकी एलिमेंट से कुछ डिफरेंस तो करता है, और वो एनोमलस बिहेवियर क्या है? पहला बिहेवियर है टेट्रावैलेंसी। क्या है? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। क्या है? टेट्रावैलेंसी। सेकंड आइसोमेरिज्म, और थर्ड प्रॉपर्टी कार्बन की क्या है? कैटेनेशन। क्या है? कैटेनेशन, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। तो पहले हमने क्या देखा कि 1808 में बर्जेलियस ने क्या दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1824 में क्या हुआ? जब यूरिया की प्रिपरेशन हुई लेबोरेटरी में, तो ये बोला गया कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और फिर 1845 में क्या हुआ? एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन की किसने? कोल्बे ने, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो एक चीज समझ लो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे उनमें कार्बन हाइड्रोजन मेनली नहीं होता। मेनली मैंने बोला है। अब एक और चीज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पार्शियल यानी ना के बराबर आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। कैटेनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन ऑफ कार्बन। तो कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग। क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग। अब सेल्फ लिंकिंग जानने के लिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, ठीक है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्डिंग। रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। और इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। अब क्या है? कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन की ना तो डोनेशन करता है, मेनली हम बात कर रहे हैं समटाइम्स तो कैल्शियम के साथ जब बनाएगा कैल्शियम कार्बाइड बनाता है, तब तो वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, तब तो गेयरिंग होती है। लेकिन नॉर्मली अगर बात करें तो कार्बन हमेशा क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवैलेंट का मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स विल शेयर, ठीक है। इसलिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो मोनोवैलेंट बोलते हैं, 2 होता डाइवैलेंट, 3 होता ट्राइवैलेंट, और 4 है इसलिए कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है? टेट्रावैलेंट। तो अब टेट्रावैलेंट है कार्बन, तो अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4 की इलेक्ट्रॉन 3 तरह से शेयर करता है। कैसे? या तो 4 इलेक्ट्रॉन है सिंगल सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 4 पर्टिकुलर एलिमेंट से कर लिया, या 1 से 2 की और 2 से 1 की। देखो
1 2 3 4, यानी 1 से डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और 2 से सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, या फिर 2 से डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, ठीक है। और या तो 1 से ट्रिपल की और 1 से सिंगल की शेयरिंग कर ली, ठीक है। तो हम कैटेनेशन में ही पहले इन 4 टाइप के बॉन्ड बनाना देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो पहले हमारे पास क्या है, अगर हम मीथेन की बॉन्डिंग शो करते हैं और यहाँ से एक आपका पढ़ा हुआ टॉपिक आ जाएगा, वो क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। पढ़ा है ना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 4 है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के सराउंडिंग में हम डॉटेड शो करते हैं, ठीक है। दिस इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम, ठीक। अब क्या है साथ में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम इसके चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, कार्बन को कितने की जरूरत है, 1 की। उसने इस वाले हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, कार्बन की हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट। सिमिलरली इन सारे हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, हाँ। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट शेयर करेगा उससे उतना ही दूसरा शेयर करेगा। तो कार्बन इन चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, ठीक है। अब जरा कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 8 आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है उनको ऐसे हम मिला देते हैं, तो क्या यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड बन गए, हाँ। तो ये वाली प्रॉपर्टी शो हो रही है यहाँ पे, हाँ। अब दूसरा लेते हैं हम, ठीक है। दूसरा क्या है, ये वाला। तो अभी हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, O8 2,6, ठीक है। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे, ठीक है। इस बार हम कार्बन इस तरीके से शो करते हैं, तो ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है, तभी तो 8 होंगे। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बनाया और उसके 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, इधर एक ऑक्सीजन बनाया उसके 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, ठीक है। अभी ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, और इधर भी 8 हो गए, और इस ऑक्सीजन कार्बन ने ले लिए तो इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन की हुई तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बनाना है हाइड्रोजन साइनाइड, वो आप बना लीजिए, ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड का केस होगा, ठीक है। और HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें ये वाला केस होगा, ठीक है। अब एक चीज और रह गई, ये इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाना है, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं उन्हें बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब these are the lone pair and that are the bond pair of electron। तो अब कैटेनेशन की बात करते हैं, तो कैटेनेशन में क्या होता है, आप एक बार ये देख लीजिए, सेल्फ लिंकिंग। अब बात आती है, मान लो कार्बन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली कार्बन ने, एक इधर कर ली, मान इधर हाइड्रोजन से कर ली, इधर हाइड्रोजन से कर ली, इधर इधर जो है, फिर यहाँ पे उसने कार्बन लगा दिया। तो अब क्या कंडीशन आ गई कि इस वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड को इधर बन गया, लेकिन 3 बॉन्ड अभी भी वैकेंट है ना, तो वो फिर से कार्बन जोड़ता चला जाएगा, फिर से इस कार्बन से कार्बन जोड़ता चला जाएगा, यहाँ पे कार्बन से कार्बन जुड़ गया, यहाँ पे कार्बन से कार्बन जुड़ गया,
फिर इस कार्बन से कार्बन जुड़ गया, इस कार्बन से कार्बन जुड़ गया, फिर यहाँ कार्बन से कार्बन जुड़ गया। मीन्स कहने का ये है कि कार्बन से कार्बन जुड़ना यानी सेल्फ लिंकिंग, कार्बन से कार्बन जुड़ रहा है। और ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कितनी हाई होती, इतनी लार्ज होती है कि ये एक लॉन्ग चेन बना देता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन बाय कार्बन एटम इज नोन एज कैटेनेशन। ठीक है, और एक चीज समझ लो, ये जो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन है यही आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का कारण है। जैसे मैं बता रहा हूं, एक कार्बन कंपाउंड है CH2, CH डबल बॉन्ड CH, और ठीक है बोथ एंड। ये आधा बॉन्ड अंदर रहता है, आधा बाहर रहता है। आधा बॉन्ड अंदर और बाहर रहने का मतलब जानते हो क्या है? और बोथ एंड यही CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यानी ये एंडलेस चेंज होती है, कभी खत्म नहीं होती। और इसी को क्या कहते हैं? पॉलीथीन। पॉलीथीन देखा है, इसीलिए गवर्नमेंट पॉलीथीन को बैन करती है, क्योंकि उसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा होती है। कहते हैं कि पॉलीथीन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, रीजन को पॉलीमर्स कहते हैं। पीवीसी पाइप है घर में लगाते हो, इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी हो गई, पॉलीथीन हो गई, पॉलीमर जिसमें भी लगा है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो सब डिस्ट्रॉय नहीं होते, खत्म नहीं होते। दे आर हार्मफुल फॉर आवर एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। ठीक, अब आता है आइसोमेराइजेशन या आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब एक चीज समझो, आइसोमेरिज्म में ऐसे बता रहा हूं, समझो क्या है कि आपके स्कूल में असेंबली हो रही है, ठीक है, और मान लो मेरा नाम हर्षित है, तो नॉर्मली आपकी असेंबली में किसी टीचर ने माइक में अनाउंसमेंट किया कि हर्षित कम ऑन स्टेज, तो कितने बच्चे आएंगे? आई थिंक हो सकता है 15 to 20 बच्चे आ जाए, या इससे ज्यादा आ जाए, या हो सकता है एटलीस्ट 10 बच्चे जरूर होंगे। आगे प्री नर्सरी से लेके प्री प्राइमरी से लेके और सीनियर तक 10 से 15 बच्चे हर्षित जरूर होंगे। फिर अब अगर बोल दिया गया कि हर्षित राठौर या हर्षित सिंह, तब भी मुझे लग रहा है 7 से 8 बच्चे होंगे। ठीक है, उसके बाद बोल दिया गया कि हर्षित सन ऑफ दिस एंड दैट, तो हो सकता है और बच्चे कम हो जाए। फिर बोला गया हर्षित क्लास 11, तो हो सकता है और सेपरेट हो जाए। अब हो सकता है 2 हर्षित के फादर नेम भी सेम हो, लेकिन उसमें से आइडेंटिफाई हो जाएगा ना कि ये दिस इज द टैलेंटेड वन एंड दिस इज द वीक वन। ठीक है, तो अब आइसोमेरिज्म क्या होती है? आइसोमेरिज्म भी इस तरह से होती है कि अगर 2 कंपाउंड हैं, ठीक है, मींस 2 कंपाउंड नहीं, आपने एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा है ना, तो अगर किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, सेम हो, सॉरी स्ट्रक्चरल नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का मतलब देखो मैं बता रहा हूं। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा है, कोई भी कंपाउंड ले लो, कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लो, जैसे ले रहे हैं हम CH3CO CH3, एक कंपाउंड ये ले लिया CH3CO CH3। अब यहाँ पे काउंट करो, कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 1। ठीक है, 3 कार्बन, ठीक है। अब एक और कंपाउंड हम लेते हैं, CH3CH2COOH। ठीक है, अभी काउंट करो, कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2। चलो 2 ऑक्सीजन हो गए ना, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऑक्सीजन 2 हो गए हैं, इसको लिख देते हैं हम CHO।
CHO, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 8। These are the molecular formula. Are they same or not? हाँ, तो अगर molecular formula same है लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग हो गए, स्ट्रक्चर अलग होने पे ये कीटोन है और ये क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है। ये कीटोन की प्रॉपर्टी शो करेगा, ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं तो उसको आइसोमेरिज्म और ऐसे कंपाउंड को आइसोमर्स बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही होती है, स्ट्रक्चरल होती है रिंग आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल होती है। ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।